एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। अगर आपको आपका टाइम होता है मैं थोड़ी बता देता हूँ। जो हम लिप्टन टी पीते नहीं, कि ग्रीन टी, उसकी देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी। ब्रो ब्रो भाई ये तो सीधा सीधा मार दे रहे यार। ये कितना मस्त बनाया ना इन लोगों ने। तो भाई व्यू देख सकते हो, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ का। हाँ आपने सही सुना है, जो पीछे डेविल लग रहा है ना, वो एक राक्षस का घर हुआ करता था और उसके बाद बुद्धा है, उन्होंने उनको टीचिंग्स दी। ये देखो कितना सुंदर है। यहाँ से आप पूरे कैंडी शहर को देख सकते हो। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, सेलोन टी म्यूजियम की तरफ में। और यहाँ से मैं आपको एंट्री फीस एंड ऑल के बारे में बताता हूँ। हेलो which time it will be closed? 4:15. 4:15 means we have 20-30 minutes. Yeah, and you have 4 floors to see also. Top floor we have tea shop and tea cafe. Okay. Include the ticket, we give some free cup of tea to taste also. Okay. Today, na? Yeah, It's okay, no? Yeah, it's 1,000, sir. Okay. Price. Now we have some several things. Top floor we have tea shop and tea cafe. So if you like, you can purchase tea with 10% discount. Okay. In ticket you have some free cup of tea to taste also. At which floor? 4th floor, top floor. 4th floor. Okay. Yeah. Thank you. And sir, you can start. तो हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं सीटीएल म्यूज़ियम की तरफ में। जैसे आपने देख लिया, मैंने ऐसी एंट्री खरीदी है जो 1000 रुपये की पड़ी। आई मीन टू से लाइक देखो, मेरे पास 20-25 मिनट ये 4:15 को बंद हो जाएगा और मैं 3:40 को पहुँच चुका हूँ। और ये मशीनरीज आप देख सकते हो यार, बहुत ही बढ़िया है ये, बट हमारे पास उतना टाइम है नहीं। तो ये भाई मॉडल है टी फैक्ट्री का, जो मतलब बंद हो चुकी है टी फैक्ट्री। ये उसका पुराना मॉडल है कि कैसे यहाँ पे वर्किंग होती थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बता दूं, यहाँ पे 3 से 4 फ्लोर होने वाले। पहले इसमें दिखाएंगे कि टी कैसे बनती है, दूसरे इसमें दिखाएंगे कि आपको एक फ्री टी टेस्टिंग भी मिलेगी, नहीं सॉरी फ्री टी टेस्टिंग 4th इस पे मिलेगी। तो 20 मिनट है, 20 मिनट में देखते हैं कि हम लोग कितना क्या कवर कर सकते हैं। और मैं इसकी टाइमिंग्स और ये आपको सब कुछ अभी बता दूंगा, बस वीडियो के एंड तक के बने रहना, इतना आप बने ही हो। तो भाई क्वीन विक्टोरिया, ये देखो पुराने ज़माने की चीज़ें। ओल्ड रिकॉर्ड प्लेयर, दुनिया का सबसे पहला रिकॉर्ड प्लेयर। ओल्ड टेलीफोन, रेडियो वॉल्व, ट्रांसमीटर। ये चीनी मिट्टी के देखो पुराने वाले। हाँ, जो हम लिप्टन टी पीते नहीं, कि ग्रीन टी, उसकी देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखो लिप्टन टी का कारखाना पहले कैसा था। ये है वो थॉमस जेफटन, 1850 से 1931 तक ज़िंदा थे भाई साहब। स्लेज हैमर, क्लोसट सॉ, नहीं मैं वाला गांड। देखो पुराने ज़माने में लोग शिकार के लिए क्या क्या यूज़ करते थे, और फार्मिंग के लिए भी। तो गाइस फाइनली हम लोग सेलोन टी म्यूज़ियम की तरफ पहुंच चुके हैं, जो कैंडी लेक, जो आपने लास्ट लोकेशन देखी थी, कैंडी लेक से हम लोग आते थे, कैंडी व्यू पॉइंट भी गए थे। और कैंडी लेक के तरफ में मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कैंडी लेक से ये 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसके लिए मैंने ली थी उबेर। हाँ आपने सही सुना है कि यहाँ पे उबेर ओला चलती है, जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको क्लियर कर दूँ कि जो ओला उबेर है, ठीक है, उन्होंने मुझे 350 LKR मतलब लाइक 100 रुपये समथिंग में कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे। और 100 नहीं, 120 रुपये, ठीक है। फिर भी यार 5 किलोमीटर का बहुत हो गया, ठीक है। और ये हेंटाना में स्थित है। इसकी जो लोकेशन है आप गूगल मैप्स पे डालोगे, सेलोन टी म्यूज़ियम हेंटाना, जो कैंडी लेक से 4.6 मतलब 4.6 ट्रैफिक पकड़ के 4-5 किलोमीटर पकड़ लो, उतनी पड़ी है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, अगर आपको पता नहीं होगा तो सेलोन टी के बारे में जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, उसके बारे में लिखा है गूगल पे, जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि ये जो सेलोन टी फैक्ट्री है ये बिल्ट हुई थी 1925 में, 1925 में। और ये शोकेस करती है सेलोन टी की हिस्ट्री और हेरिटेज को। जो श्रीलंका की सबसे फेमस सेलोन टी जो आप देखते हो, जो मैं मतलब ट्राई करूँगा अभी ऊपर में, वो यहाँ से ही मैन्युफैक्चर, सब कुछ इंपोर्ट वगैरह पहले यहीं से होती थी, ठीक है। तो ये क्यों इन लोगों ने इसको म्यूज़ियम बनाया, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। फैक्ट्री को रिस्टोर किया गया, मतलब ये बंद हो गई थी 1925 में, स्टार्टिंग बहुत पहले से थी, लाइक 1925 तक चली, फिर बंद हो गई थी। फिर उसके बाद में इसको वापस रिस्टोर किया गया 1988 में, और इसको कन्वर्ट किया गया एक म्यूज़ियम में, जिससे उन लोग विज़िटर्स को एजुकेट कर सके, उनको जर्नी बता सके कि श्रीलंका की टी कैसे बनती है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। और ये जो चालू हुई थी कंपनी, वो हुई थी 1867 में। एक जेम्स टेलर थे, जो एक स्कॉटिश प्लांटर थे। प्लांटर का मतलब वो होता है जो लाइक जिनको नॉलेज होता है, जो
प्लांट्स एंड ऑल के बारे में जानकारी रखते तो उन्होंने ये अप्रोक्सीमेटली रखा था। तो यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो विंटेज टी मशीनरी, हिस्ट्री की टी मतलब लाइक हिस्टोरिक टी प्रोसेसिंग मशीन्स जो 19 और 20 सेंचुरी की है, जो आपने देखा होगा अभी नीचे में। इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि आप कैसे टी बना सकते हो, कैसे प्लग कर सकते हो, कैसे प्लैकिंग कर सकते हो। और हिस्ट्री की सिलोन टी के बारे में मैं आ चुका हूँ अभी बात करते करते 4th फ्लोर पे। यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप की चाय को देखेंगे, जिसमें हमें ब्लैक, ग्रीन, वाइट और फ्लेवर्ड टी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग आपको यहाँ का पैनोरिक व्यू भी दिखाएंगे, जिसके लिए लोग स्पेशली आप 1000 रुपीज़ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ ये वर्थ है कि नहीं है, पर पहले यहाँ की लोकल चाय, सिलोन चाय टेस्ट करते हैं। तो भाई साहब इनका रेस्टोरेंट कुछ इस तरह है। हेलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। दे गिव मी दिस। Yeah, for the free cup of tea. या From the other counter, you can taste your tea, sir. ओके। तो भाई साहब आप लोग को यहाँ पे एक काउंटर ऐसा दिया गया था जो नीचे 1000 रुपीज़ जिसका हम लोग को चार्ज किया गया था। तो देखते हैं एक टी का क्या सीन है। तो यहाँ पे तो इस एंट्री में 1000 की एंट्री में हमें एक फ्री टी मिली है, तो बेकार एक्सपीरियंस मिल रहा, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। और ये देख सकते हो आइस टी भी 250 है, ज़्यादा कुछ महंगी है नहीं यहाँ पे, बढ़िया है। और यहाँ से आप पैनोरामिक व्यू देख सकते हो कैफ़े का। और ये रेट्स लेके अगर आपको कुछ अलग से चाहिए होगी चाय तो ये भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। या This is your PF strong black tea, and if you would like to taste something else than it, you have to purchase from this market. yeah, it's okay. Give me one iced tea. Iced tea, which Yeah. flavor, sir? Which one we have? This is strong black tea. Okay, but make it sweet. I'll give a sugar separately. okay. You can add it. Thank you. Okay. ओके तो यहाँ की लोकल टी हम लोगों ने ऑर्डर कर ली है, अभी वो 10 to 15 मिनट्स में आ जाएगी। तब तक हम लोग बैठ जाते कहीं पे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और चाय का थोड़ा मज़ा लेते हैं कि कैसी होगी यहाँ की टी। अगर आपको चाय बाय करनी हो तो आप यहाँ से वो भी चाय बाय कर सकते हो टी सेल सेंटर से। यार घर के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है यार ये। रोज़ टी अलग अलग टाइप की, आप जैसे प्राइस आपने देखा होगा 9 से 90 रुपये की, 1060 की। मसाला चाय कितने की है भाई? 1290। देखो पैशन ब्रू, बेरी फूड, ब्लैकबेरी, चेरी टी, पैशन, बाप रे। गोल्ड कप, इसकी प्राइस देख लूँ, प्राइस लिखे 960 रुपये। या इट्स चीप, लाइक अगर आप लोग यहाँ से मतलब परचेज़ करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। इट्स गुड, लाइक मैंने मतलब अभी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और चाय देखने के हिसाब से तो बहुत बढ़िया थी, सस्ती थी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर इधर आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप भी देख लो कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा करके। मैंने तो चाय परचेज़ कर ली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने रोज़ वाली ली जो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, और मुझे पड़ी है 990 रुपये की। टैक्स वैक्स नहीं जोड़ा इन लोगों ने कुछ। 990 मतलब बहुत ही चीप हो गया यार, 300 साढ़े 300 रुपये की चाय। बट हाँ, चाय की क्वालिटी भी वैसी है, इसलिए 300 साढ़े 300 रुपये। और अभी हम अपनी फ्री चाय का वेट करेंगे और यहाँ पे देखते किसी से बात करने का ट्राई करते, अगर हो सकेंगे तो बात करेंगे। तो भाई कैंडी मेरे एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा ही निकला। अभी लास्ट लोकेशन और बच्ची और वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। अब यहाँ से जो मेरा नेक्स्ट लोकेशन है बुद्धा, बिग बुद्धा स्टैचू टेम्पल, जो यहाँ पे नीचे नाम आ रहा होगा आप देख लो। तो ये जो बिग बुद्धा स्टैचू है यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 2.5 किलोमीटर आई गेस पास ही होगा यहाँ से। और यहाँ से जाने के लिए नीचे लिफ्ट भी है, तो इतना कोई टाइम लगेगा नहीं हम लोगों को अगर हम लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू। Tea is strong. Okay. Tea is strong. You can add hot water, lighten up the tea. Okay, can you bring sugar? Here, Oh, okay, thank you. I'll pour half. Okay, Tea is strong. You can add hot water. थैंक यू। तो भाई ऐसे कुछ इन लोगों ने चाय दी है हम लोगों को। ये हॉट वाटर, अगर आप लोगों को चाय थोड़ी सी ज़्यादा कड़क लगे तो ये डाल के आप लोग इसको मिक्स कर सकते हैं। और ये चाय दी है भाई, इतनी बड़ी पिएगा कौन? ठीक है, फ्री की है, बट यार 1000 रुपये वसूल हुए, मतलब 350 रुपये की मिली है तो वसूल हो गया। एक एक्सपीरियंस मिल गया फॉरेन कंट्री में जो श्रीलंका में मिलना चाहिए था, तो बढ़िया है भाई। तो टेस्ट करते हैं। यार पहले इन लोगों ने बता दिया कि चाय कड़क है करके, और मैं चाय का थोड़ा शौकीन नहीं हूँ, सॉरी चाय लवर्स, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं इतने दूर आया था क्योंकि यहाँ की श्रीलंका की ट्री प्लांटेशन जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है, तो उसके लिए रिगार्डिंग ही मैं आपको दिखाने आया था। तो चलो चाय तो डाल दी है, अभी करते हैं इसकी टेस्टिंग कैसी है। ब्रो क्या बढ़िया चाय है भाई। तो
तो चलो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। चीयर्स। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं अभी अपने लास्ट लोकेशन बुद्धा स्टैचू की तरफ में। और मैं दिखा दूँ आप ऊपर तो पैदल आ सकते हो, पर नीचे जाने के लिए ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है। ये देखो लिफ्ट हमारी, यार ये कितना मस्त बनाया ना इन लोगों ने। ऐसे लिफ्ट में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ से निकलते हैं अभी अपने न्यू लोकेशन की तरफ में, जो आई गेस 20 मिनट्स के आसपास। बाय। टुक टुक वाले भैया का वेट करते आई गेस निकल गए वो। कितना प्यारा है यार। तो यार हमारा टुक टुक वाला भैया तो भाग गया है। अभी हम न्यू टुक टुक ऑर्डर करते हैं, देखते आती है या नहीं। तो भाई साहब गांड मर गई है मेरी पूरी। तो अभी उसके पीछे का रीज़न ये बताता हूँ कि मैं यहाँ से तो गया था वहाँ पे टीम म्यूजियम की तरफ में 350 रुपये में, बट यहाँ पे जो मैं पहुँचा हूँ ना उसके लिए मुझे 800 से 1000 रुपये देने पड़े। तो ये गलती आप मत करना कि आते टाइम पे वहाँ पे कोई ऑटो मिलता नहीं है, बट आप लोगों के नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। तो छोड़ो। तो फाइनली हम लोग लास्ट लोकेशन पे अपने कैंडी के पहुंच गए हैं, जो लॉन्ग बुद्धा स्टैचू है। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, यहाँ से एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस की फ़ीस, इसकी हिस्ट्री जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको ये भी बता दूंगा। और यहाँ पे देखो छोटी मोटी दुकानें भी, अगर आपको पानी वानी लेना हो या कुछ लेना हो तो ये देखो। तो हम लोग ने पानी ले लिया है, अभी हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे अपने लोकेशन की तरफ में। और भाई ये तो सीधा सीधा गांडी मार दे रहे। ये छोटी बोतल जो अपनी इंडिया में 10 की मिलती है, यहाँ पे इन लोग बेच रहे हैं 100 रुपये की। मतलब इंडियन करेंसी की पकड़ लो तो ये बन जाते हैं कुछ 40 रुपये, 35 या 40 रुपये की। बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। तो ये टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। हाउ मच? 300। तो भाई साहब एक और जगह पे चूदने आ गए अपन। यहाँ पे भी 300 LKR लग गए भाई। लोकल लोगों के लिए सब फ्री कर रखा है। ठीक है यार, इस चीज़ के लिए मैं इंडिया को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना पैसा नहीं लगता है जितना इन लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं हर एक चीज़ का। ठीक है, 300 रुपये की एंट्री लेनी पड़ी। और आप देख सकते हो इस बुद्धा स्टैचू पे आने के लिए हमें इतने ही पैसे लेने पड़ते। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिसके लास्ट लोकेशन की तरफ में। आई नो आप लोग ने इतना बड़ा वीडियो देख लिया, सॉरी फॉर क्या बोलूँ यार अब मैं, पर आप लोगों को एक ही दिन में पूरा कैंडी घुमाना था। तो चलो मैं भी अपने पैसों की बलि दे करके पहुंच गया हूँ फाइनली। ये देखो कितना सुंदर है, यहाँ से आप पूरे कैंडी शहर को देख सकते हो। तो भाई साहब जैसे मैंने बता दी कि एंट्री है क्या है 300 LKR। मैं अंदर से आपको थोड़ा सा टेम्पल दिखा देता हूँ कैसा है करके, बाद में इसकी हिस्ट्री एंड ऑल सब कुछ बताऊँगा। यहाँ से देखो पूरा कैंडी शहर दिख रहा है आपको। स्टैचू की तरफ जाने के लिए आपको ऐसे स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे, और मेक श्योर कि आप जूते वूते पहन के ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान की जगह है। उन लोग आपको एंट्री पे ही आपके जूते उतारने के लिए बोलेंगे। ये देखो गाइस कितना सुंदर है ब्रो। तो भाई व्यू देख सकते हो, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ का। यहाँ से पूरा शहर मुझे दिख रहा है, इस कैंडी सिटी। यार इस व्यू का 300 LKR देना तो सही लगा मुझे, ऐसा कुछ लॉस नहीं हुआ। मतलब इंडिया के अप्रोक्सीमेटली कुछ 100 रुपये के आसपास पकड़ लो, बट यार बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। और यहाँ से आपको पूरा कैंडी शहर दिख जाएगा। मैं सीधा बुद्धा के फेस की तरफ आपने जैसे नीचे देखा होगा, एकदम टॉप फ्लोर पे है ये। तो चलो भाई बारिश आ रही है, फिर भी मैं फटाफट इसके बारे में आपको इनडायरेक्टली बता देता हूँ, मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि ये हिस्ट्री कैसी है क्या है। और हाँ, इसकी अगर आपको टॉप फ्लोर पे पहुँचना हो तो आपको 4 सीढ़ी मेरी तरह चढ़नी और उतरनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर करना, अगर आप चढ़ना उतरना नहीं चाहो तो मत इस प्लेस को विजिट करना, बट अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए टॉप से तो आप चढ़ना उतरना कर सकते हो। तो ये देख सकते हो अंदर ऐसा म्यूजियम जैसा कुछ खाने पीने का भी नॉर्मली, और म्यूजियम बैठने के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना भी होती है, सब कुछ लाइटिंग्स अभी चालू हो रही है यहाँ पे। अगर आपको कुछ डोनेशन करना है तो डोनेशन का भी यहाँ पे है। बुद्धिस्ट टेंचर के मतलब अगर आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में जानना है, कुछ करना है तो उसके लिए भी ये एक प्लेस बनी हुई है। इसमें टाइमिंग्स लिखी है 3 बजे से लेकर 8 बजे तक लास्ट टाइम। और ये बुद्धा के अलग अलग पोजेस आई गेस सेम ही लग रहे हैं मुझे। और हाँ, इसके बारे में एक हिस्ट्री बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है ना आपको, पहले बुद्धा के आने के पहले ऐसा बोला जाता है कि ये एक राक्षस का घर हुआ करता था। हाँ, आपने सही सुना है, जो पीछे डेविल लग रहा है ना वो एक राक्षस का घर हुआ करता था। और उसके बाद बुद्धा आए, उन्होंने उनको टीचिंग्स दी, उसके बाद वो सुधरे, इसलिए इसको लाइक डेविल हिल भी बोला जाता है। बट जब से बुद्धा यहाँ पे आए तब से पूरी शांत हो गए। मतलब अब राक्षस अभी यहाँ पे है या नहीं वो नहीं पता, बट हाँ
तब से ये शांत हो गया था और तब से ऐसी कोई हलचल यहाँ पे हुई नहीं थी, इसलिए इसको डेविल्स हिल्स भी बोला जाता है। ये वैसे बंद ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, देख सकते हो आप। इसके पीछे का रहस्य हमें अभी तक नहीं समझा है क्या है, बट डर तो लग रहा है ब्रो, पूरा स्कैरी है ये। ठीक है, शिव की प्रतिमा है ये अलग अलग मुद्राएं होंगी बुद्ध भगवान की, मुझे ऐसा लग रहा है। देख सकते हो ये मंदिर का एक पॉन्ड जैसा, लेक जैसा, झरना जैसा है, वहाँ से हमने एंटर किया था। देखो बुद्ध की पूर्णिमा, ये मैंने जूम किया इसलिए आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये बहुत बड़ी है। तो हाँ, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो इसका नाम है भारी कांदा बुद्ध प्रतिमा कैंडी, और ये एक इतिहास इसका धार्मिक और बहुत सारे लोग किंवदंतियों से भी मिला हुआ है, मतलब लाइक आप बोल सकते हो लाइक पुराने मिथ वगैरह के हिसाब से। और इसकी हिस्ट्री ऐसी है, ये टोटल आप जो मेरे पीछे देख रहे हो श्री बुद्ध की फीट जो है यहाँ पे मेरे सामने जो दिख रही है और गूगल पे भी शो कर रहा है 88 फीट और 27 मीटर की है। ठीक है, तो ये 88 फीट की मतलब मुद्रा है, और इसका जो काम चालू हुआ था वो हुआ था 1970 के आसपास। आपने सही पकड़ा है, इसका जो काम स्टार्ट हुआ था वो 1970 के दशक के आसपास। पर कुछ बुद्ध भिक्षुओं को, जैसे दलादी मालगीवा सिरविजय महल के वरिष्ठ भिक्षुओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि ये उनके धार्मिक स्थल को ओवरशैडो कर सकती है। इसके बावजूद कानूनी विवादों को सुलझाकर निर्माण कार्य 1980 के दशक में फिर से शुरू कर गया, और 1990 में ये पूरा हुआ था, 1992 में ये पूरा हो गया था। 1 जनवरी 1923 को श्रीलंका राष्ट्रपति रान सिंह प्रेमदासा ने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था। मैंने ना जब लोकल लोगों से बात की ना, तो उन लोगों ने मुझे मतलब लाइक थोड़ा सा बताया था कि ये जो मंदिर है या स्थल है, ये पहले एक राक्षस का घर हुआ करता था। आपने अगर वो अंगुलीमाल वाली कहानी तो सुनी होगी, है ना। एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, अगर आपको आपका टाइम होता मैं थोड़ी बता देता हूँ। एक्चुअली बुद्ध आए थे यहाँ पे, तो उनको एक अंगुलीमाल नाम का एक राक्षस मिला था। तो उस समय में उन्होंने बोला वो मतलब बहुत बड़ा शिकारी था, एक मर्डरर था, जैसे आप बोल सकते हो, बहुत बड़ा, लाइक सीरियल किलर टाइप्स हमारे आज के युग के हिसाब से। तो वो बुद्ध भगवान से जब मिला तो वो बुद्ध भगवान को ही मारना चाहता था। बुद्ध भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक पैर की जो टहनी होती है वो तोड़ के दिखाई, और उसके बाद उसको बोला कि ठीक है तुम मुझे मारना चाहते हो ना, एक काम करो पहले तुम इस टहनी को जोड़ के दिखाओ। तो वो बोला ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बुद्ध ने एक सीख दी थी उसको कि अगर तुम पैर टहनी नहीं जोड़ सकते तो एक इंसान को मार के तुम कैसे उसके पापों का पश्चाताप कर सकते हो। तो उसके बाद उसको समझ आई, और ये प्लेस को उसका घर भी बोला जाता था, जिसे बुद्ध के वजह से एकदम शांत किया गया है। और ये थी इसकी हिस्ट्री। और पहले ही बता दूं कि अगर कोई मेरी बातों से ऑफेंड हुआ होगा बुद्ध के बारे में, अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए सॉरी। मैं किसी की भी रिलीजन्स को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, जो मुझे इन लोगों ने बताया मैं उस हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। और कुछ कहानियों में भी 19-20 हो गया होगा, नाम में भी थोड़ा 19-20 हो गया होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा विद प्राइस के साथ में, आप चेक कर लेना। ठीक है, और वीडियो को यही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और अपने पूरे दोस्तों को जो एक दिन में कैंडी घूमना चाहता है उसके लिए बहुत परफेक्ट राइड है, और आइटनरी है, आप चेक कर लेना। यार थोड़ा मैं फंबल होता हूँ, बट आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ये भी चीज़ सुधार लूँगा। और थैंक यू सो मच। आज मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया, सुबह से लेकर रात तक। सुबह 7 बजे से वो बिना खाए पिए, और अभी हो रहे शाम के 6। लिटरली मैंने सिर्फ एक हॉपर खाया था, स्ट्रिंग हॉपर, वो भी मैंने आपको दिखाया नहीं। मैं बोला कि वो भी दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट या एक चीज़ याद करना कि यहाँ पे टुक टुक वाले बहुत लूटते हैं, तो मेक लाइक आपको उबेर या पिक मी अप ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलो मिलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर आपने ओल्ड वीडियोस नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। और इस भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको यार, वैसे मैं बोलता नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।